4 नंबर ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰबर शैतान है ਜਿਹੜਾ 6 शैतान नहीं है, हाँ जी शरारती प्लेनेट है। शरारती planet है। शैतान तुम हो। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰबर ਹੈ ਉਹ पैसा, लग्जरी। ਬੇਗਮ ਵੀ ਉੱਥੇ 6 ਨੰबर ਤੇ Yes। ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ 4 ਨੰबर ਤੇ 6 ਨੰबर ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ 9 ਨੰबर को ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ये ठीक है। नाज़रीन स्टे विद अस और देखिए अगेन मैंने कहा कि मेरी तो बिल्कुल मुख्तलिफ राय है इन चीज़ों के बारे में, मगर रुखसाना साहबा बड़ी एक नामवर आर्टिस्ट है और ये बड़ी एक अहम बात है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है ना इस पर, और जो लोग समझते हैं वो में इनकी गुफ्तगू का शायद लुत्फ भी ले रहे होंगे। बिल्कुल। और मैं ये देख रहा था कि उन्होंने काफ़ी बारीकी से इसको समझा है ना। बहुत ज्यादा। तभी तो आप कह रही बड़े बड़े अहम लोग जो हैं वो इनसे वो करते हैं। अच्छा शाह जी हमारे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, मगर मैं इनको डेट ऑफ बर्थ नहीं बताने वाला। शाह जी बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़ा काम किया उनके साथ 5-6 साल रेगुलर काम किए। आप यकीन कीजिए उनके अपने बेटे के लिए अगर उन्होंने रिस्ट वॉच भी खरीदनी है तो मुझे वो कम से कम 18-20 पिक्चर्स भेजेंगे, उसमें से चूज करवाएंगे और फिर वो उसको पहनाएंगे और फिर एक एक चीज पूछ के कर रहे होते हैं, नंबर को देख के कर रहे होते हैं। नंबर इतने सारे जो मैसेजेस आपको कर रहे हैं आपको लगता है वो सिर्फ बेटे की वजह से ही कर रहे हैं? जी कुलीग है पुराने, इतने अच्छे शरीफ आदमी। नाम बता दूं ना? ये वाहिद शो है जिसमें गेस्ट बेचैन है लोगों के नाम बताने के। स्टे विद अस बैलेंस क्योंकि ये एक मिजाज की खातून है और मिजाज की स्पेशलिटी है और शरारती हैं अपने मिजाज, तो लाज़िम बात है कि फिर ये रुखसाना जिस महफिल में हो उस महफिल में शगुफ्तगी ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। रुखसाना प्लीज अब हमें बात करनी है जी। शाह जी फन का सवाल करें, कोई मेरे गेटअप पूछे, आपने कितना मुझे बूढ़ी बनाया, मुंह काला, कभी क्या बनाया, उसका पूछे कि तुमने कैसे किया, क्या किया। वो आप नंबर से ये निकलेंगी तो हम पूछेंगे। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। रुखसाना मेहताब साहब जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रुखसाना साहब हमारे सेगमेंट है कैथारसिस जी, आर यू रेडी? यस सर। ठीक है, मगर उससे पहले मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब इतने अरसे से आप टीवी की स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही हैं, तो लोग भी आपको मिस करते हैं, आप भी कुछ ना कुछ मिस करती होंगी। 100% इसकी वजह क्या है? शाह जी मैंने पहले भी बताया, नंबर्स की बात नहीं करनी है जी शाह जी, बिल्कुल नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, नंबर्स के बगैर बता रही हूँ। मैं कम से कम 5-6 साल रेगुलर बीमार रही, बहुत शदीद किस्म की, और इतनी शदीद के आमीन, थैंक यू। और मतलब एक तरह से दोबारा से रिकवर किया मैंने, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, सर्जरी हुई बहुत बड़ी, 2-2.5 घंटे की सर्जरी हुई मेरी, और उसके बाद फिर रेस्ट किया, थोड़ा सा खुद को ठीक किया, उठने के काबिल हुई, और फिर मैंने कहा चलो फिर रिसेंटली अभी मैंने पिछले साल यूके का टूर किया, उसमें एज अ राइटर डायरेक्टर मैंने परफॉर्म भी किया, 22 शोज किए मैंने यूके में, और बड़ा अच्छा रहा मेरा ड्रामा। आप पोठोहारी भी तो बहुत अच्छी बोलती हैं। जी शाह जी, मेरा जो पहला ड्रामा था ना मिकी खड़ो इंग्लैंड के नाम से, मिकी खड़ो इंग्लैंड, यानी मुझे इंग्लैंड ले जाऊंगा। यस बिल्कुल। और मैं जब यूके अभी शो करने गई तो हर बंदे की जबान पे वही कैरेक्टर था। उसमें मेरा कैरेक्टर था इफ्तिखार ठाकुर साहब की बहन का, मसरतो नाम था, और वो मेरा पहला ड्रामा था, मुझे ना पता कैमरे था ना कुछ, तो वो हर बंदे ने बड़ी खूबसूरत जुबान है ये पोठवारी हमारी, बड़ी मजे की और बड़ी मीठी जुबान है। शाह जी मैंने पश्तो के अलावा सारी लैंग्वेजेस बोली हैं, पोठवारी, हजारा, उर्दू, पंजाबी सभी। और खुद आप पोठवारी हैं? नहीं शाह जी, अम्मी मेरी एबटाबाद से, अब्बू मेरे दिल्ली से ताल्लुक था, इंडिया से। तो अब्बू मेरे उर्दू स्पीकिंग, पूरी फैमिली उर्दू स्पीकिंग, मतलब पठवारी मेरा ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन पंजाबी तो आपकी बहुत अच्छी थी, ऐसे ही बस देख देख के। तो जुबान जल्दी आप सीख लेती हैं? शाह जी मुझे शौक है बचपन से। अच्छा कई जुबानें इन्होंने नहीं भी सी आउंदियां, फिर इन्होंने हरियां मिर्चां खादियां, जिवें तोते नहीं खवाई दियां, थड़ थड़ बोलता फिर। अब आपको पंजाबी आती है? जी सर। पोठोहारी आती है, पश्तो भी आती है? आप कह रही? पश्तो नहीं आती। पश्तो नहीं आती। हजारा, अच्छा, सरगोदा, एबटाबाद, पोठोहारी और एबटाबाद में जो लैंग्वेज बोली जाती है, और हजारा तो चले मुख्तलिफ है, तीनों मुख्तलिफ जी जी, हिंद को टाइप, उसका एक्सेंट बिल्कुल अलग है और उनके अल्फाज भी अलग हैं। अब जैसे हम लोग पुढ़ारी में कहेंगे कि मुझे जल्दी फ्री करो, मैं लेट हो रही हूँ, कैसे कहेंगे? बैल करो ना, कितनी देर होगी, कर गच्छा ना, कर गच्छा। अब इसी को हजारे में, अब फर्ज करें मैंने कहा कि आपके मेरे ना हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप कटिंग करा लो, आप बहुत क्यूट लगोगी। अच्छा। इसको इसको मैं हजारे में बोलती हूँ, सदके जुलाने तो सने पजाना है, वाल को तरवा भूं सोड़ी लगनी, तो ये है हजारा। अच्छा, और इसी को आप पोठवारी में कैसे कहेंगी? ओ सामने माँ में जानो तो कटिंग करा, आ बगू गोशा लग से, आ पूरा ओए हाथ ना लाई थप्पड़ जोलसा तेरे में नहीं मैं होता माड़ी गल बुझो तो सने पापे आ गया वाल कटाई की बू सोनी लगसी, तो मैं वाल कटाई की दे, ये पोठवारी हो गई जी। वाह।
अब आपके सरगोदे में कैसे बोलेंगे, भरा थोड़े आखिया ते मैं वाल कटा के दिन बहु सोहनी लगनी पी। ऐसे बोले। कितनी अच्छी लगती, मैं धम्मी झोलना ही वाल तो कुछ समय। और इसी को कराची में कैसे बोलेंगे, आपके भैया ने बोला है बाल छोटे करा लो, बहुत बुरी लग रही थी, ऐसे कटा लिए भैया, इतनी तारीफ ही कर रहे। टैलेंटेड आर्टिस्ट है रुखसाना साहब। पहला जी लोग आपको मिस करते हैं, ये बस चार्ट बनाने से लोगों के आपको फुर्सत मिल जाए तो जरा टीवी पे भी तवज्जो दे लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी सुन शाह जी। हाँ, रुखसाना साहब ये फरमाइए कि हमारी कुछ फीमेल आर्टिस्ट पाकिस्तान की जो बहुत अच्छी कॉमेडी करती थी ना, और उनमें ये भी सलाहियत थी कि वो संजीदा अदाकारी भी बहुत अच्छी करती थी, और मैं समझता हूँ आप उनमें से एक हैं। और शुरू में आपने शायद पिंडी जो हमारा स्टेशन था पीटीवी इस्लामाबाद जो था, वहाँ से आपने कुछ काम भी किया। जी बिल्कुल। मगर उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा संजीदा प्लेज में अदाकारी नहीं की, इसकी क्या वजह थी? शाह जी, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जब मिला पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर से, अच्छा, रीजनल अवार्ड से, उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तो मैं खुद संजीदा रोल पे था कि मजाक? संजीदा रोल पे था, उसमें वो रोने धोने वाला सीन था। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे मजा आ रहा था, मुझे लगता था ये एक्टिंग है, लेकिन वहां पे मुझे लगता था बहुत ज्यादा टाइम जाया हो रहा है, टाइम बहुत तेज चल रहा था। फिर ख्वाजा ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, और ख्वाजा ऑनलाइन जाने में भी एक पूरी, मतलब उसका बैकग्राउंड भी आप सुनेंगे आपको मजा आएगा कि मतलब ऐसे शुरुआत हुई मेरी। तो जब वहां से दाद मिलनी शुरू हुई तो मुझे लगा ये काम इजी है। अच्छा, टाइम से जाती हूँ, टाइम से घर आ जाती हूँ। कितने अच्छे आपने उसमें, और कितने रोल्स आपने किए जी, 7 साल की बच्ची से लेके 100 साल की बुढ़िया तक का रोल किया है। बहुत सारी तालियां आपके लिए, दुरुस्त कर रही हैं आपने याद करा दिया। अल्लाह ताला ख्वाजा साहब को भी अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका भी बड़ा स्कोर था उन्हीं का शाह जी, उन्हीं से सीखा, उन्होंने खड़ा होना सिखाया, उन्होंने बताया ये गेटअप करो। वरना आज अब देखें आप, मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-20 सालों में कोई बहुत बड़ी फीमेल कॉमेडियन निकल के सामने आई होंगी। आप मेल कॉमेडियंस में देखें, नासिर चन्योटी, आगा माजिद, सलीम अलबेला, एक से बढ़ के एक नाम, कैसर पी, कितने बड़े बड़े नाम हैं, फीमेल का है। उसकी क्या वजह है कि जब हम लोग काम करते थे तो हमें ये था कि हमने एक्ट करना है। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर्स बनाते थे शाह जी, हम में पिंडी में हमारा ख्वाजा ऑनलाइन रात 9-10 बजे रिहर्सल खत्म हुई। अब मैं रह रही हूँ सेटलर टाउन में, और रिहर्सल खत्म हुई, उसमें मैं मलंग बनी हुई हूँ, और ख्वाजा साहब ने मुझे कहा कि यार बड़ी तस्बीह चाहिए, इत्थों इत्थे तक करना। रात को 8:30 बजे सर्दी में मैंने वहां से टैक्सी कराई और मैं सीधा बरी माम, वहां से मैंने वो बड़ी वाली तस्बीह खरीदी और भाग के फिर वापस सुबह फिर 7 बजे टीवी। तो ये जो शौक था ना, ये नहीं दिखता अभी लड़की को लगता है कि इतने वाइटनर लावांगे तो बुरे लगाएंगे। तो हमने कुछ लोगों के लिए परफॉर्म नहीं करना ना, हमने दुनिया के लिए परफॉर्म करना है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप देखें कि ठीक है, चैनल तो अच्छा था, मगर एक बिल्कुल ही सादा से सेट से शुरू हुआ था। हाँ जी। है ना? और कैसी उस प्रोग्राम ने मकबूलियत हासिल की ना, मैं हजारों एपिसोड्स आपने किए। आप लोग 8 साल चला शाह जी, 8 साल उसमें, और 2-3 कैरेक्टर होते थे, आप थे, 1-2 लोग और थे, मैं और इम्तियाज अली काशिफ, उनकी भी डेथ हो गई। काशिफ साहब की डेथ तो मतलब वो शुरुआत थी हमारी। और मुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया, मैं उस वक्त नई आई शोबिज़ में, और मैंने वो पटवारी फिल्म की, ना खड़ा होना ना कुछ। ख्वाजा साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा ये सारी खवातीन खड़ी हुई है, क्राउड खड़ा हुआ है, मॉर्निंग विद फराह चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये शो में जाना है और यहाँ सारी खवातीन है और आपने उधर पीछे बिल्कुल पीछे खड़ी हो जाओ। और मैं हल्का जब पाउडर शोडर लाया, उन्होंने कहा नहीं सब मुंह धो लो, बस गरीब औरत दिखानी है। मैं कहा ठीक है। अब मैं लास्ट में खड़ी हुई हूँ, जो मेरी शुरुआत हुई ख्वाजा ऑनलाइन में एंट्री हुई मेरी ना, अब मैं सबसे पीछे। तो उन्होंने कहा ये खवातीन खड़ी हैं और ख्वाजा साहब आएंगे, हैट और सियासतदान है, वेस्ट कोट ये वो ना, तो आप में से एक जुमला सबने बोलना है। तो आपने ये और मुझे उसने कहा कि आपने कहना है कि आपने खवातीन के लिए क्या किया, सियासतदान से सवाल। तो अब सबने बारी बारी पूछा, मेरी बारी आई तो अब मैं डरी हुई, टांगे कांप रही, तो मुझे कह रहे आपने बोलना है कि खवातीन के लिए क्या किया। तो अब जब मेरे पे कैमरा आया तो मैंने कहा आप मुझे बताएं कि खवातीन जब से बनी है दुनिया पे सिर्फ पिस रही हैं, बच्चे भी पाले, खामिन को भी देखे, बाहर भी देखे, ससुरालियों की बातें भी सुने, और ऊपर से आप आ जाते हैं हर रोज नए लारे लेके, करते कराते कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं आपने खवातीन के लिए किया तो किया क्या? मतलब वो इतना मजा आया ना मुझे, उन्होंने शाबाश दी, कहते हाँ ख्वाजा ऑनलाइन करना है, ये शो चल रहा है। तो मैं फिर ख्वाजा ऑनलाइन, अच्छा। फिर बाकी सारा कुछ उन्होंने ही कराया मेरे से, मुझे कुछ नहीं आता, अभी भी नहीं आता। ये मसूद ख्वाजा साहब के साथ आपने इतना काम किया, 8 बरस आप, 8 बरस। कोई और ख़ास बात हमारे इस आर्टिस्ट की, इस दोस्त की आपको याद आती हो?